हेलो अंडरवंटर्स। तो कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबई और के एटलीस्ट भैया। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप बड़े आराम से 5 में से 4 मार्क्स को कंफर्म करके जाओगे। एंड अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो, ग्रामर्स का अप्रोप्रिएटली यूज करते हो, तो आप 5 में से 5 मार्क्स इंग्लिश के लेटर राइटिंग के अंदर लेके जाओगे। तो बात ऐसा है कि जो लेटर राइटिंग है वो आपका पहला टॉपिक है राइटिंग स्किल्स के अंदर इंग्लिश का। अब इसके अंदर अगर आपको अच्छे से बताऊं तो लेटर राइटिंग के अंदर भी आपके आते हैं 2 पार्ट। जो कि पहला पार्ट है वो आपका होता है फॉर्मल लेटर, एंड दूसरा जो पार्ट आता है वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर की बात करें तो भैया फॉर्मल लेटर क्या होता है? देखो, फॉर्मल मतलब ना वो आपको जानते हैं ना आप उन्हें जानते हो। सिंपल सी बात है, एकदम किसी इंटरव्यू में आप जब जाओगे आगे जॉब करने, तो मस्त एकदम ना फॉर्मल पहन के जाओगे, एकदम मस्त इन करके शर्ट पैंट सब इन करके एकदम टाई वाई लगा के जाओगे फॉर्मल। बिकॉज आपका इंटरव्यू आप उनको ना जानते हो ना आपको जानते हो, बिकॉज आपको नौकरी में जाना है, किसी इवेंट में जाना है। तो बेसिकली हम फॉर्मल लेटर किन्हें लिखते हैं? अगर आपको किसी को कंप्लेन करना है तो कंप्लेन करना है तब। दूसरा हो गया अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तब। फिर अगर आपको अगर कोई आपके ऊंचे लेवल पे हो, जो आपसे हायर लेवल पे हो, जैसे अगर आप किसी न्यूज एडिटर को लिख रहे हो, न्यूज एडिटर। और फिर आपके जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, या फिर कोई ऑफिसर्स हो गए, ऑफिसर जैसे कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो हो गए, जितने भी एक्स वाई जेड, ये फॉर्मल लेटर आप उन्हें लिखते हो। अब बात करते हैं भैया हमारे इनफॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं। तो देखो, जो आपका इनफॉर्मल लेटर है वो लिखा जाता है आपके फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को आप खत लिख रहे हो तो फैमिली मेंबर्स में आ गया, आपके इनफॉर्मल में आ गया। फिर फ्रेंड्स हो गए, या आपके कोई भी एक्स वाई जे क्लोज वन हो गए, उन्हें आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। अब बात ऐसा है कि देखो, एक चीज याद रखना, जो एग्जामिनर होता है, जो बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करेंगे, या आपके स्कूल के एग्जाम का आप एक क्या ले लो, वो ले लो, एग्जाम्पल ले लो। आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब वो 60 स्टूडेंट्स में जो टीचर है, पहले उनको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज के बाद वो पोएम वाले पार्ट पे आएगी, पोएम के बाद कुछ ड्रामास वाले पार्ट होंगे। उसके बाद चेक करके तो राइटिंग स्किल्स में एंट्री मारेंगी। अब राइटिंग स्किल्स में एंट्री मारेंगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास 60 बच्चों का पेपर रहेगा। एग्जाम्पल एक मिनिमम एग्जाम्पल है ये, तो मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ऐसे 60 में बहुत सारे पेपर्स होंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है जो सारे आपका पूरा जो कंटेंट उसको अच्छे से पढ़े कि भाई ये बंदा है, ये नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसका मैं देखती हूँ क्या लिखा है, कैसा लिखा है। उनको नहीं पता यार। स्कूल में तो टीचर्स आपका नाम जानती भी होंगी, बट जब आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे, जो पेपर चेक करेंगे, उनको आपका नाम पता कुछ नहीं पता होगा। तो वो ये नहीं पढ़ने वाले कि एक एक पार्ट नहीं पढ़ने वाले। उनका पहला फोकस स्टार्टिंग पे जाएगा कि भाई इसने फॉर्मेट से लिखा है, फॉर्मेट लिखा है तो उनको कॉन्फिडेंस है कि बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, बिकॉज ये फॉर्मेट लिखा है तो आगे वाली चीजें भी अच्छे से लिखा होगा। फॉर्मेट आपने अच्छे से किया है, सब्जेक्ट लिखा है, एंडिंग अच्छे से किया है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बीच में अगर अच्छे से इंप्रेस कर दिए कंटेंट से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, सारी चीज से, तो आपका 4 मार्क्स वहां पे कंफर्म हो जाएगा। अब कंडीशन इसके, अगर आप अच्छे से ग्रामर यूज करते हो तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्मेट आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। देखो, ये जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड है आपका फॉर्मल लेटर के ऊपर। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। मेरा पूरा फोकस है कि आपका फॉर्मल लेटर में ही 5 में से 5 मार्क्स फिक्स करवाऊं। तो ये मत सोचना कि यार वीडियो लेंदी हो, छोटा हो, बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। इतना गारंटी देता हूं अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो, ये वीडियो जितने भी मिनट का होने वाला है, 15 मिनट 20 मिनट मुझे नहीं पता, बट अगर आप पूरा टाइम देते हो तो इसका पूरा आउटपुट लेके जाओगे, ये चीज की गारंटी है। अब कैसे है क्या है, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले इसको रफ कर लिया जाए यार। रफ हो जाओ यार, रफ हो जाओ। रफ हो गए लेटर राइटिंग में। ये आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग, तो हम यहाँ पे फॉर्मल लगा लेते हैं। तो बेसिकली आपका हो जाएगा ये फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब बात ऐसा है कि सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। जो आपको पहले एक और चीज यार, ये चीज तो भूलना मत यार, आपका जो पेपर है, आप जब पेपर लिखोगे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, ना करके राइट हैंड साइड से। ये चीज का पहला सबसे खास बात का ध्यान रखना। आपको अपना जो पेपर है, देखो ये आपका जो पेज रहेगा, तो बेसिकली आपको इधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट नहीं करना, यहां से स्टार्ट करना है। ये चीज का याद रखना, बिकॉज आपका लेटर यहाँ पे, फिर यहाँ से आपका कंटेंट हो गया, इस तरीके से जाता है। ये पहले था, अब नहीं है, तो मेक श्योर कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ये गलती मत करना, पहले आपका मार्क्स कट जाएगा। तो 5 मार्क्स छोड़ो, आपको 5
पॉइंट भी नहीं मिल पाएगा। पॉइंट क्या है यार, 5 डेसिमल भी मार्क्स नहीं मिल पाएगा। गजब, क्या बोल रहा हूँ। 5 मार्क्स को छाड़ रहा हूँ। पहले यहाँ पे आते हैं। अब बात ऐसा है कि पहले सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लोगे, बॉर्डर से आपको सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, यानी आपका एड्रेस, बिकॉज आप लेटर लिख रहे हो तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा सेंडर एड्रेस। देखो एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये मेरा एग्जांपल है, यहाँ पे जो एड्रेस है वो मेरा एड्रेस नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। हाँ, शहर मेरा है बट एड्रेस मेरा नहीं है, वरना आप आ जाओगे यार, मिलते मिलाते तो फिर सीन हो जाएगा यार। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखना है। तो मैं मान लो कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, विनायक दुबे, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपका जो भी नाम है। नाम लिखिए विनायक दुबे, फिर सबसे मेन कॉमा को मत भूलना, वरना फिर आपका कोमा में चले जाओगे, आपका मार्क्स कम आएगा, तो इसलिए कॉमा को मत भूलना। सेकंड पॉइंट आएगा विनायक दुबे लिख लिए, इसके बाद सेंडर का नेम हो गया, फिर सेंडर का एड्रेस हो गया। अब एड्रेस देखो, बिल्डिंग, चॉल, फ्लैट, जो भी जहां भी आप रह रहे हो उसका विंग लिख लो, मान लो बी विंग 302 ओम गार्डन, ये बिल्डिंग का नाम हो गया आपका, जो भी हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आपको अपने एरिया का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एरिया का नाम लिखूँ, मान लो लिख दिया मनवेल पाढ़ा, मनवेल पाढ़ा, एरिया का नाम हो गया। फिर अपने शहर का नाम लिख दो कि भैया मैं रहता हूँ विरार में। अब आप कहाँ रहते हो आपको पता होगा, आप नारसवाड़ा में रहते हो, आप रहते हो वसई में, आप रहते हो नवी मुंबई में, आप रहते हो मुंबई में, आप रहते हो बोरीवली में, आप रहते हो सिंधुदुर्ग में, आप रहते हो रत्नागिरी में, XYZ महाराष्ट्र के किसी भी कोने में रहते हो, उस शहर का नाम आपको लिखना है विथ प्रॉपर डायरेक्शन, ईस्ट में कि वेस्ट में। अब नॉर्थ साउथ में खुद मत जाना, वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं रहता हूँ विरार ईस्ट में, इसी तरीके से आपको लिखना है। समझो यहाँ पे विनायक दुबे जगह पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा, और ये क्या नाम है शहर भी आपका आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना है, अच्छे से लिख के आना, आपको मार्क्स मिलेगा, मेरी गारंटी है। विरार ईस्ट हो गया आपका ये एड्रेस, आई मीन शहर का नाम। लास्ट इसके बाद जो आता है वो है आपका पिन कोड। अब पिन कोड भैया लिख देना, भूलना मत। पिन कोड की बात तो आपको पिन कोड जाएगा 401305, ठीक है, पिन कोड हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां गलती कर दिए तो आपके साथ सीन हो जाएगा, इसलिए मैं मार्कर रेड ले लिया। इतना लिखे, फिर आपको डेट लिखना है। अब मान लो कि डेट यहाँ पे लिख दी, वो आज आपका है 8 जनवरी मान के चल रहा हूँ, जैसे 8 जनवरी तो आज है नहीं, आज आपका 7 जनवरी है शायद, वही है ना, 7 के ऊपर जो भी है, मैं यहाँ पे 8 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 जनवरी, ये पूरा फुल में आएगा पहली बात, फिर कॉमा डाल के यहाँ पे 2026 लिखना है, ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, कॉमा नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इतना नहीं करोगे तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। ये जो आपका हो गया, मैं इसको मार्कर ये लेता हूं, ये जो आपका था ये आपका था सेंडर एड्रेस। अब जो ये है इसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी कि जो बच्चा इतना लिख देता है उसको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मेट भी बता दे रहा हूं आपको, मार्किंग फॉर्मेट, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अब इतना लिख दिए, इसके आपको क्या करना है बताएं, फिर एक लाइन का आपको स्पेस देना है, डिक 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 डिक, इसमें एक लाइन के नीचे एक लाइन के नीचे लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है, इतना आप समझ जाना। फिर नेक्स्ट जब आओगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू, टू टू नहीं टू। अब किसे भेजोगे, टू यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि अब लेटर लिख किस कर रहे हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल को, ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर से भाई जो आपको बताया था कि भैया कोमा को मत भूलना, कोमा में चले जाओगे कि आपका मार्क्स कम कैसे आ गया, प्रिंसिपल लिए। अब प्रिंसिपल का भैया जैसे यहाँ पे से उनका भी एड्रेस होगा ना यार, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख रहे हो, तो आप प्रिंसिपल के घर का तो एड्रेस लिखोगे नहीं, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, यानी कि आप फॉर्मली बात करें तो आप स्कूल का या कॉलेज का एड्रेस लिखोगे। अभी आप स्कूल में तो आप स्कूल का एड्रेस लिखोगे, जैसे मैं स्कूल का एड्रेस लिखता हूँ सेंट एंथनीज अरे एच कहाँ गया भाई, हाई स्कूल, ठीक है, स्कूल का एड्रेस हो गया। अब फिर से बात की भैया स्कूल कौन से एरिया में, तो जैसे मेरा जो स्कूल था वो आपका था नागिन दास पाढ़ा, नागिन नागिन नागिन, शहर नाला सुपारा। फिर से ये भी ईस्ट में था मेरा स्कूल,
देखो कॉमा डाल रहा हूँ, कॉमा मत भूलना, फिर कह रहा हूँ यार, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि क्या क्या हो गया। फिर नाज बार हो गया, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिन कोड, फिर से डालना है जो कि वहां का है कि सभी इस टाइम पिन कोड क्या होगा यार, 401209 होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो 401209। ठीक है, इतना इतना कर दो। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ गया। ये जो है वो आपका हो गया रिसीवर एड्रेस। क्या हो गया भैया, लेकिन वो मार्कर का यार पता है एकदम निकल चुका है, इसलिए ना बहुत डार्क आ रहा है रिसीवर एड्रेस। ये भी आपका हाफ मार्क्स हो गया। अब इसके बाद आपका जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपका मार्कर चेंज। ये आपका आता है सब्जेक्ट। एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दो, हाँ फिर से जो रहा हूं, ये जो बता रहा हूं इसका मतलब है कि लाइन लीव करना है भैया। फिर से एक लाइन लीव कर दो, टिक 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 टिक, लाइन लीव हो गया। अब यहाँ पे आपको ये जो कर दिया इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। ये जो हो गया लाइन लीव की भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा। अब सब्जेक्ट आपको जब लेटर का टॉपिक पढ़ोगे ना, जब आपका क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें सब्जेक्ट लिया रहेगा, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर द, यू आर टेकिंग अ लीव। लीव के लिए तो क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर लीव, या फिर आप किसी आप क्लास के मॉनिटर बन के आप लिख रहे हो कोई इश्यू एड्रेस करने के लिए। या तो मैं जैसे मान लो अगर इस टाइम पे अगर मुझे लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब यार अब मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा नहीं, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि आई वांट टू इनरोल एज अ टीचर इन द स्कूल, नहीं हो सकता। या तो मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ कि मुझे मेरा पासिंग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग अ पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी रहेगा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका भी आपको हाफ मार्क्स है, इसका एक अकेले का हाफ मार्क्स है। ठीक है, ये मार्क्स एम, ये मार्क्स एम। इतना कर दिए, फिर आपको डिक 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 एक लाइन लीव कर दो। अब आपको करना है स्टार्ट, जो कि है सैल्यूटेशन देना चाहिए तो दे दो। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। देखो बोर्ड तो भाई यहाँ तक है नहीं ना, यहाँ तक है, तो मुझे इसको भी रफ करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं लियो तो कोई बात नहीं, मैं इसका भी जुगाड़ आपको भी करके दे दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो पहले इसको रफ करते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या रफ किया यार भाई। फिर इसके बाद आपको करना है ये यहाँ पे लाइन लिफ्ट नहीं भी करो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नीटनेस मेंटेन रहे, क्योंकि हैंडराइटिंग अब इशू हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको अब लिखना है रिस्पेक्टेड। इसके बाद की कहानी है, सब्जेक्ट के बाद की कहानी देखो यहाँ पे रिस्पेक्टेड जो भी है, जैसे कि मेरे स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो मैम है, तो यहाँ पे मैं रिस्पेक्टेड मैडम लिखूंगा। अगर सर होती तो मैं सर लिखता, रिस्पेक्टेड मैडम। अब इतना हो गया, फिर मुझे यहाँ से अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये जो लाइंस है, पहले जो 4 लाइन होनी चाहिए आपके, 3 4, तो जो पहले 4 लाइन होनी चाहिए वो बेसिकली आपका क्या होना चाहिए पता है, ये जो पहले के 4 लाइन है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंट्रो देना है, यानी कि इंट्रोडक्शन देना है किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, यानी कि आप फॉर्मल लेटर जिसको भी लिख रहे हो उसको आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पहले तो आज ही नहीं आओगे भाई कि मुझे इशू है या मुझे चीज चाहिए, नहीं यार, पहले अपना बताओगे ना कि भाई, जैसे अगर मुझे देना इस लेटर में इंट्रोडक्शन तो मैं बताऊंगा ना कि भाई आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बताऊँ कि आई वांट पासिंग सर्टिफिकेट, तो फिर आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, जो भी मैं क्लास 10th में इस डिवीजन में था ऐसे था, वहां पे अगर आप अभी दे रहे हो तो आप अपना रोल नंबर ऐसे लिख के स्टार्टिंग अपना इंट्रो दोगे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपको इंट्रो फिर से देना है, इंट्रो ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इंट्रो देना है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे में इंट्रो देना है, बड़ा चढ़ा के नहीं। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है कि आप किस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है बहुत शॉर्ट में। ये आपका पहले फर्स्ट पैरा का सीन है, पहला जो पैराग्राफ है उसका ये सीन रहेगा। इतना कर लोगे, मैं आपको अगर एडवाइस दूं तो 4 से 5 लाइन में आपको फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर दो, या 3 से 4 लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर दो। उसके बाद लास्ट में यार पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना, जैसे आप खत्म हो वहां पे आपको ये फुल स्टॉप दे देना है,
फिर बिना लाइन लीव किए सेकंड पैराग्राफ पे आपको आना है। तो सेकंड पैरा आपका क्या सीन रहेगा, जो सेकंड पैरा है, अब मैं इसको भी रख कर देता हूँ यार ताकि थोड़ा फील हो। ये आपका कौन था, ये आपका फर्स्ट पैरा था, ये आपका फर्स्ट पैरा था, ठीक है। तो इसको भी रफ कर दिया जाए, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, रफ रफ। इसी फॉर्मेट आपको लिखना है यार, मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार लिख के देखो और किसी टीचर से चेक करवाना। अगर आपका मार्क्स कटेगा तो आपका ग्रामर्स के ऊपर एंड आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि कैसे वर्ड्स यूज करते हो, किस तरीके से आप लिखते हो। अगर ये जो आपका जो मेन बात है ना, ये वाला पार्ट है, जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे खेल बिगड़ता है बहुत सारे बच्चों का। स्टार्टिंग अगर आप अच्छा किए, ये जो स्टार्टिंग अच्छा किए तो आपको मजा आ जाएगा, फिर टीचर इंप्रेस हो जाएंगी। क्लोजिंग अच्छा किए तब भी मजा आ जाएगा, और उसके ऊपर मेरे ऊपर छोड़ो कि कैसे क्या करना है। योर कैटलिस्ट भी है हियर, डोंट वरी। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। ढिक 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 ढिक, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन और मार दो वहीं पे। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। अब आप बोलोगे यार भैया यहाँ पे आपने बस 4 लाइन रखा, यहाँ पे आप 8 लाइन लिखे। यही आपको करना है। जो आपको जो सेकंड पैरा होना चाहिए वो आपका बॉडी का मेन पार्ट है, उसके बिना आपका लेटर इनकम्प्लीट है, बिकॉज उसमें आपको डिटेल में जो आपका जो सेकंड पैराग्राफ है, आपका जो सेकंड पैरा है, उसमें आपको ब्रीफ देना, ब्रीफ करना है, ब्रीफ ऑफ द सब्जेक्ट। इसे आप डिटेल में बताओगे कि बेसिकली क्या क्या आपने जो आपको जो टॉपिक है सब्जेक्ट, जैसे मैं बताऊं तो मुझे इसमें पूरा ब्रीफिंग देना है कि मैं गांव चला गया था जब मुझे पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा था। तो इस एक्स्ट्रा इशू ऐसे गांव में मेरा ये शादी था, मान लो गांव में शादी था इसलिए मैं गांव चला गया था, इसलिए मैं XYZ रीजन की वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने। तो इसलिए मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे क्या मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो भी है। मैं आपको यहाँ पे ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ तो वर्ड्स क्लिक नहीं हो रहे फटाफट दिमाग में, बट स्टिल आपको मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको पता है ना रीजन बताऊंगा कि सब्जेक्ट का रीजन बताना है, ब्रीफ में आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि क्या टॉपिक है। आपको बोलेगा यार भैया मुझे समझेगा कैसे, सिंपल सी बात है, जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे फॉर्मल लेटर का तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा कि लेटर किस टॉपिक की वजह से लिखा जा रहा है। अगर जैसे एग्जांपल लो कि ये लेटर यहाँ पे ना करके आप ये लिख दो, कंप्लेन लेटर ले लो। तो अगर आप किसी ऑफिसर को कंप्लेन कर रहे हो कि नगर पालिका के किसी ऑफिसर को कंप्लेन कर रहे हो कि भाई यहाँ पे डस्टबिन साफ नहीं हो रहा है, एज ए रिजल्ट हमारे एरिया में डेंगू बढ़ रहा है, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये लास्ट 2 हफ्ते से चालू है, लास्ट 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से चालू है, कचड़े वाले जो है लाइक जो वर्कर्स है वो आ नहीं रहे। ये सब मैं इसमें बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें शॉर्ट बताऊंगा कि भाई हमारे एरिया में ये इशू हो रहा है, बस ये शॉर्ट में है। बट ये जो है इसमें मैं पूरा ब्रीफिंग करके बताऊंगा कि बेसिकली कैसे क्या सब्जेक्ट का ब्रीफ है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता दिया। अब ये आप कैसे जब पढ़ लोगे टॉपिक तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई मैं इसमें क्या पॉइंट्स ऐड करूं, और नहीं होगा तब उसका भी टेंशन मत लो। आपको इसके लिए मैं आपको चीज बता दूं आपको कहां से क्या करना है। देखो इतना हो गया, फिर हम जाएंगे आपके थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। माइक चालू है, हाँ। थर्ड पैराग्राफ, निचिक 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 निचिक, 4 लाइन हो गया। फिर आप बोलोगे भैया ये क्या चल रहे हो, 4 4 बीच में 8। तो बात ऐसा है कि आपको मैं बताता हूँ जो सेकंड पैराग्राफ है उसी को लेंथी करना है, थर्ड पैराग्राफ एंड फर्स्ट पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं करना, उसको शॉर्ट रखना है। तो 3 पैराग्राफ ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका ये जो थर्ड पैरा है इसमें क्या करना है, ये जो तीसरा पैरा है इसमें आपको करना है कंक्लूजन एंड व्हाट you are expecting from receiver। ठीक है, इसलिए आपको कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है कि आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग इनटू दिस मैटर, आई होप यू विल रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूं तो इस तरीके से आप कुछ मक्खन मारोगे, थोड़ा सा मक्खन वाला सीन है। ये आपका मक्खन वाला पैरा है जिसमें आपको एकदम अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करना है, पोलाइट वर्ड्स, ताकि सामने वाला जो एग्जामिनर जब पढ़े तो वहीं पे इंप्रेस हो जाए कि बच्चा बड़ा संस्कारी है। इतना आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, कहीं भी आपको लाइन लीव नहीं करना है। एक खत्म हुआ डॉट आई मीन फुल स्टॉप। उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ यहाँ पे आप ना खत्म, फिर कंटिन्यू होगा, जो स्टार्टिंग में जो लिखा था याद करो वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। वो ऐसे कंटिन्यू होगा कि यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, इतना लिखो। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखोगे योर
यहाँ पे आप चाहो तो ओबीडियंट योर ओबीडियंट या तो सिंसियरली, ओबीडियंट या सिंसियरली जो भी, योर ओबीडियंट सिंसियरली। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे विनायक फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो कोमा है, यहाँ भी कोमा है, यहाँ भी कोमा, फुल स्टॉप है। फिर कह रहा हूँ पंक्चुएशन मार्क्स को हल्के मत लेना, या फिर अगर आप कोमा आपको कोमा में डाल देगा अगर आप नहीं लिखोगे तो। देखो ऐसे हो गया विनायक दुबे, यहाँ पे आपका थैंकिंग हो गया योर ओबीडियंट या सिंस, मैं कहूँगा कि सिंसियरली ज्यादा अच्छा होता है, बहुत लोग लिखते हैं बहुत योर सिंसियरली। फिर आपका नाम हो गया, तो इसमें होगा कि आपका स्टार्टिंग में विनायक दुबे हो गया, स्टार्टिंग में देखो स्टार्ट करो तो स्टार्ट होता है विनायक दुबे, फिर उसका एड्रेस, एंडिंग में भी विनायक दुबे, यानी कि स्टार्टिंग में भी सेंडर का एड्रेस होगा और एकदम टॉप में भी सेंडर का एड्रेस, बॉटम में भी सेंडर का एड्रेस। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में आपको लेटर राइटिंग लिखना है, फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे आपको मैं कैटलिस्ट ज्ञान बताने जा रहा हूं। ये कैटलिस्ट ज्ञान के अलावा ये पूरा आपका अधूरा है, बिकॉज ये था आपका कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, खाना बनाने का, जो जैसे पनीर बनाना है तो पनीर के सारे मसाले हो गए, पनीर हो गया, सब ये हो गया। अब बात आते हैं एक्चुअल मैदान में उतरना कि बनाना कैसे है भैया, गैस वैस चालू करना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली वो आपको समझ में आएगा कैटलिस्ट ज्ञान की हेल्प से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डस्टर भैया को ले लो। अब कैटलिस्ट ज्ञान, अरे कैटलिस्ट ज्ञान की पहली लाइन आपका बिगड़ गया, हाँ इसको रफ करो, रफ करो, रफ करो, रफ करो। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना कि यस भैया समझ में आ गया, थैंक यू भैया, वो आपके ऊपर है, बट समझ में आ गया ईट कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी लिख देना कि भैया मुझे ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही उसे आपको मैं बताने का पूरा ट्राई करूंगा। और अगर बहुत ही ज्यादा बच्चों का डाउट हो गया तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो चलो चलो, फिर कह रहा हूं यार लैंग्वेज को हल्के मत लो वरना फिर आपका खेल बिगड़ जाएगा। मार्कर कहाँ गया? देखो ये जो कैटलिस्ट ज्ञान में है, हैशटैग प्यारा सा दुलारा सा हमारा कैटलिस्ट ज्ञान, ये कैटलिस्ट ज्ञान जो है वो बड़े बेसिक से है, बट अगर मैं आपको एक साथ यहाँ पे लिख के बता दूंगा लिख के तो आपको फील आएगा। जो सबसे पहला है वो फिर यही है कि डोंट फॉरगेट द यूज ऑफ कॉमा। किसमें? सेंडर्स एंड रिसीवर्स के एड्रेस में, और लास्ट में भी, जब मैं थैंक यू के बाद लास्ट में भी। तो ये लास्ट पार्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको कॉमा का यूज करना नहीं भूलना है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मस्ट बी वन लाइनर। ये क्या हुआ भैया, इसको बताओ। मतलब बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है एकदम शॉर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम बड़ा चढ़ा के लिखो। आपका एक लाइन में सब्जेक्ट, या आपका जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो आपको ये एक लाइन में खत्म हो जाए। ऐसा मत लिखना इतना बड़ा चढ़ा के कि आपको सेकंड लाइन में पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़े। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट, क्रिस्पी, कंसाइज रखना है, जस्ट वन लाइनर। जैसे आप इंप्रेस करते हो एक लाइन बोल के कि वो पिघल जाती है, वैसे ही आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है ताकि लगे कि यार बच्चे के पास नॉलेज हो, बड़े को समराइज करके शॉर्ट में लिख दिया। तो आपको वन लाइनर में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें एक और पार्ट आता है, इसलिए हम लेंगे आपका फिर से ब्लू मार्कर। और ब्लू मार्कर ये कहता है कि आपको योर लेटर मस्ट बी ऑफ 3 पैराग्राफ्स। देखो अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ। पर्सनली मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, उससे पहले भी, अपने लेटर राइटिंग को 4-5 पैराग्राफ्स में लिख के आता था। मुझे उस टाइम पे फील होता था कि जितना बड़ा लेटर लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। मीन्स इनडायरेक्टली मैं क्वालिटी पे नहीं, मैं क्वांटिटी पे फोकस करता था। और इसलिए मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको बताऊं तो मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैंने डेट में मिस्टेक किया था। पैरा में पता है मैं 5 पैराग्राफ लिख के आया था, शायद 5 लिख के आया था।
बोर्ड एग्जाम के अंदर, और वो आई गेस वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। घपा घपा जो दिमाग में लिखे जा रहा हूँ। मुझे लगता था भाई क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी फोकस करो, क्योंकि आपने सुना होगा कि निबंध बड़ा लिखो 2 पेज का 2.5 पेज का। तो मैं सोचा कि भाई लेटर राइटिंग में 2 पेज का लेके जाया जाए, और मैं 2 पेज का लेके गया, बट बड़ा चढ़ा के लिखा, डेट का सीक्वेंस मैंने रॉन्ग लिखा था, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो ये सब मुझसे मिस्टेक्स हुआ। तो आपको अपना जो लेटर है मस्ट बी ऑफ 3 पैराग्राफ्स होना चाहिए। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम देके आया था फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो जो हमारी मैम है उन्होंने हमें लेटर राइटिंग स्पेशली सिखाया यार, क्योंकि हमारे उसमें आने वाला था। हमारा बेसिकली इस टाइप के लेटर्स थे, जो कि आपका जॉब का एप्लीकेशन लेटर एंड थैंकिंग लेटर कि भाई मुझे जॉब मिल गया उसके लिए आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे इंटर्नशिप दिया उसके लिए थैंक यू, और तीसरा था इन्विटेशन लेटर। तो 3 चीज हो गया। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था कि आपको जो लेटर है एकदम कंसाइज रखना है, सब्जेक्ट को भी आपको शॉर्ट रखना है। मैं वहां का भी नॉलेज और यहाँ का भी नॉलेज मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इस लेवल पे बहुत तगड़ा जाके वो गाइडेंस मिल सके। तो इसलिए आपको अपना लेटर है वो 3 पैराग्राफ का रखना है। और कोई भी बुक हो, जैसे रेफरेंस बुक नवनीत का 21 सेट्स में अगर आपका लेटेस्ट राइटिंग होगा तो उसमें आप देखना, या फिर आपका एक क्या नाम है, एक अलग से राइटिंग की बुक भी आती है नवनीत की। अगर जहाँ तक मैं अपने टाइम में नवनीत का यूज किया था, तो उसमें आपको लेटर राइटिंग की बुक में, आई मीन पूरा राइटिंग की बुक में लेटर राइटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लेटर्स आपके 3-4 पैराग्राफ में खत्म हो गए। 99.9% आपके 3 पैराग्राफ के ऊपर नहीं गए लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल भी लगभग वही है। तो मैं आपको भी मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि भैया लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस कहाँ से करे, समझे कैसे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक रेफरेंस बुक लेना है राइटिंग स्किल्स के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, एक स्पेशल टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। जैसे लेटर राइटिंग के ऊपर फॉर्मल में 5 से 6 टॉपिक्स हो गए, तो उनको जब आप सॉल्व करोगे, उनको जब लिखोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सेम स्पीच राइटिंग, सेम आपका रिपोर्ट राइटिंग, सेम आपका डेवलपिंग अ स्टोरी, नरेटिंग अ स्टोरी। तो उस टाइप के लिए आपको एक रेफरेंस बुक फॉलो करना है। इट कैन बी नवनीत, उसके अलावा मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, उसका मैं पता कर लूंगा, उसका भी टेंशन मत लो आप। तो फिलहाल आपका ये 3 कैटलिस्ट ज्ञान हो गया। अब आपको चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नोटिस करो, चौथा पॉइंट ये है कि लेटर राइटिंग टॉप पर भी सेंडर का एड्रेस रहेगा, एकदम टॉप पे, एकदम बॉटम पे, यानी कि योर सिंसियरिटी के बाद भी सेंडर का एड्रेस रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब 5वां मैं बता दूं, ये मैं लास्ट कह रहा हूं बिकॉज, और इसमें ये है कि समटाइम्स आपके क्वेश्चन पेपर में, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ऑलरेडी नेम एड्रेस दिया रहेगा। तो कृपया करके आपको दिया है फिर से आप अपना अज्यूम ना करें। अगर बाय चांस अगर नहीं दिया है तो उस टाइम पे आप अपना लिख सकते हो। मान लो इस लेटर राइटिंग में विनायक दुबे ना लिख के वहां पे अगर लिया तो ऑलरेडी कि यू आर कल्पेश शर्मा एंड यू आर राइटिंग टू द न्यूज एडिटर, तो वहां पे और साथ में एड्रेस भी दिया है कि जैसे कि मान लो मुंबई में नहीं, मैं बाहर नागपुर का ले लो, तो यू आर कल्पेश शर्मा लिविंग इन नागपुर, पिन कोड हो गया XYZ जो भी पिन कोड है, तो उस हिसाब से आपको लेटर लिखना पड़ेगा। बट कुछ नहीं दिया है, केवल ऐसा दिया है कि राइट लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर XYZ या कंप्लेन लेटर जो भी है। तो उसमें कुछ दिया नहीं है, कोई कैरेक्टर का नाम नहीं दिया है, ना फिर आपका एड्रेस दिया है। तो उस टाइम पे आप सेल्फ यानी कि आप इमेजिनरी यूज कर सकते हो, इमेजिनरी लेटर यूज कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा हो गया। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारा मैटर करता है, वो है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब वो कहां से पता चलेगा, बिकॉज जितना अच्छा ओपनिंग और जितना अच्छा क्लोजिंग रहेगा उतना हाई चांसेस है कि आपको मार्क्स टीचर इंप्रेस होके मार्क्स आपको दे। क्योंकि आप स्टार्टिंग अगर अच्छा करोगे ना तो भाई फिर इंप्रेस हो जाएंगे टीचर्स कि हाँ भाई बच्चे के पास नॉलेज है, उसने अच्छा लिखा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग भी मैटर करता है। तो ये सब सारी चीजें कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिया है। साथ में अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक, अगर मैं इनको रफ करूं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF है, जो कि बेसिकली उसका कैटलिस्ट शीट,
उसके लिए मैंने सारे ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग दिया है एज पर टॉपिक। जैसे मान लो कि अगर कंप्लेन लेटर है तो उसके हिसाब से क्या ओपनिंग होना चाहिए, क्या क्लोजिंग होना चाहिए। मान लो कि कंप्लेन लेटर हो गया, फिर एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लेटर हो गया, वो सब हो गया, तो उस हिसाब से कैसे स्टार्ट करना है, एंड करना है, सारी चीजें मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर दे दिया है, जो कि आपका कैटलिस्ट शीट है। तो ये पूरा आपका समरी हो गया आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मल लेटर में। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इन फॉर्मल लेटर में, जो कि आप हमेशा लिखे हो और पकड़ाए हो। समझे किसकी बात कर रहा हूँ? समझ वाले समझ गए होंगे। डेट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड ऐसी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस न करो जैसे आप उसको मिस करते हो।